बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज का हमारा मौजू भी बेसिकली यही होगा कि साइलेंट किलर जो बीमारी है वो बेसिकली क्या है और कौन कौन सी बीमारी जो है वो साइलेंट किलर्स में आती हैं, जिसका इंसान को कोई भी ऐसा सिम्टोमेटिकली चेंजिंग ना भी हो तो वो मसला उसको हो सकता है। तो हमने बेसिकली बेशुमार ऐसे पेशेंट अपने क्लिनिकल ट्रायल पे एग्ज़ामिन किए और बेशुमार ऐसे पेशेंट की हमने स्क्रीनिंग की अपने क्लिनिकल ट्रायल पे और डिफरेंट कैंप्स के अंदर कि बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनको ना तो डायबिटीज़ होते हैं ना ही उनको हाइपरटेंशन होती है। लेकिन चूँकि जब हम उनको स्क्रीट आउट करते हैं, जब हम उनको उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट जो हमारे सामने बैठा होता है, तो जब हम उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं तो उसका बीपी जो है वो तकरीबन 150 प्लस होता है या 140 प्लस होता है। और सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में फ़र्क ये होता है कि जो पेशेंट का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हम नोट करते हैं तो वो बेसिकली सिस्टोलिक है। इसी तरह जब हम उसका नीचे वाला देखते हैं तो वो डायसिस्टोलिक है, यानी एक जो है वो खून का प्रेशर खींचने का है और दूसरा जो है वो छोड़ने का है। ये दोनों चीज़ें जब हम देखते हैं, पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है, जब हम उसको बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ है, तो पेशेंट कहता है कि सर मुझे तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, मेरे सर में कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा, मेरी आंखों के आगे कोई अंधेरा नहीं है, मेरी कोई राइट या लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि जो मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो हम फिर उसको ये कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली साइलेंट किलर है, यानी ये खामोश कातिल है जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि हमारे अपने मुल्क में अगर हम देखें तो 50% लोग जो है वो ओबीज़ हैं, यानी 50% लोग जो है वो मोटापे का शिकार हैं। टोटल जो आबादी है उसमें 50% जो है वो ओबीज़ हैं, यानी मोटापे का शिकार हैं किसी ना किसी वजह से। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो रेशो है ब्लड प्रेशर की, वो भी आलमोस्ट तकरीबन कोई 60%, 50 to 60% जो है वो लोगों को ब्लड प्रेशर है। कुछ जो है वो आपकी मॉनिटरिंग स्टेज पे हैं, कुछ ने अपनी स्क्रीनिंग करवाई है और कुछ बिल्कुल ही डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते या अपनी स्क्रीनिंग करवाना ही नहीं चाहते। तो इस तरह अगर हम मिला के देखें तो ये तकरीबन 50 to 60% जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, यानी उनको ब्लड प्रेशर है। अब मेडिकेशन पे अगर हम आएँ तो मेडिकेशन वाले की हो सकता है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट कम हो, लेकिन चूँकि जो स्क्रीनिंग की हम बात कर रहे हैं जनरली, जिस तरह पाकिस्तान में 50% ओबीज़ हैं, इसी तरह पाकिस्तान में 60% लोग जो हैं वो साइलेंट किलर का शिकार हैं, यानी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। अब ये ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली कोई नंबर गेम नहीं है। कई मरीज़ हमें कहते हैं कि मेरा तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो स्टिल रहता ही 130, 40, 150, 60, इससे नीचे आता ही नहीं है और मैं इसका कोई इलाज भी नहीं करती या मैं इसका कोई इलाज भी नहीं करता, ना ही मैंने कोई इसका इलाज करना है, बस ये यहाँ पे है, यहाँ पे रहने दें। तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपका तेज़ होने की वजह से आपको आगे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो ब्रेन की कोई शरीयान फट सकती है। इसी तरह आप पैरालाइज हो सकते हैं। इसी तरह आपका जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, आपको फालिज हो सकता है, आप CKD के मरीज़ बन सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जा सकते हैं, इसी तरह आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको हाइपरटेंशन की वजह से आपकी लाइफ में आती हैं, जिसका आपको आइडिया नहीं होता। अब हमने अपना चूँकि बेशुमार जगह पे हम सेमिनार्स भी देखते हैं और CMEs भी अटेंड करते हैं और अपने सीनियर्स को भी सुनते हैं, प्रोफेसर लेवल के लोगों के साथ डिस्कशन भी करते हैं, अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर भी लोगों को देखते हैं। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक जब भी क्लिनिकल ट्रायल में कोई पेशेंट आता है तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करना चाहिए। उसको स्क्रीनिंग के तौर पर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी देखना चाहिए, जिसको हम BSR कहते हैं। ब्लड शुगर रैंडम जो है वो भी हमें उसकी मॉनिटर करनी चाहिए कि वो प्री डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। चूँकि डायबिटीज़ की भी बाज़ दफ़ा कोई अलामत नहीं होती, कोई सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी में चेंजिंग नहीं आ रही होती, लेकिन चूँकि वो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर रही होती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है ये भी, इसकी बाज़ दफ़ा कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन चूँकि जब उसको स्क्रीट आउट किया जाता है, उसकी जब स्क्रीशन की जाती है, उसको जब देखा जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा होता है।
तो ये बेसिकली साइलेंट किलर हैं, यानी ये खामोश कातिल है। इसलिए हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में लोग जो है वो ब्लड प्रेशर को चेक करवाना या शुगर को चेक करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाना वो इस तरह समझते हैं कि जैसे ये हमने अगर करवा लिया तो सारी उम्र हमें ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी। इस तरह मरीज़ आते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप जो है ना वो डायबिटीज़ हैं, तो वो कहते हैं मैं गोली के बगैर सर गुजारा कर लूँगी या कर लूँगा, मैंने दवाई कोई नहीं खानी। तो हम इस तरह करते हैं कि जब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ को स्क्रीन आउट करते हैं, उसको देखते हैं या उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, तो हमें ये फील होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का अगर एज टू एज वैसे वेरी करता है, हर बंदे की उसकी एज, उसकी वेट और हाइट के हिसाब से हम ब्लड प्रेशर का एक पैमाना बनाते हैं, जो कि आपका एक फिजिशियन जो होता है, जो कंसल्टेंट होता है, उसको आइडिया होता है कि वो आपको किस तरीके पे देख रहा है और आपकी बॉडी शेप को किस तरह मेजर कर रहा है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल जो पैमाना है वो ये है कि 120/80, 120 ऊपर वाला और 80 जो है वो नीचे वाला। 120/80 जो है ये बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी और मेडिकल के लिहाज से ये एक्यूरेट यानी आपका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो कि आपकी एडल्ट एज में है, बड़ों की उम्र में। अब इससे अगर ऊपर होता है 130 प्लस रहता है या 140 प्लस जाता है या 150 जाता है या स्टिल आपका 120 को अबव क्रॉस करता है, तो ये आपकी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको अपनी ज़िंदगी के पहलू को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट नहीं करेंगे, आपका मेंटली स्ट्रेस कम नहीं करेंगे, अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी में रखेंगे, कॉन्स्टिपेशन या आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल जो है वो विदाउट मेडिकेशन वो हल नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि आपका बीपी 120 प्लस जाना शुरू हो गया, यानी ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर रहना शुरू हो गया और नीचे वाला जो है वो 70 to 90 के अराउंड रहना शुरू हो गया, तो हम पेशेंट के लिए वरी होते हैं। हम पेशेंट को ये समझाना शुरू करते हैं कि चूँकि जिस तरह आप प्री डायबिटिक होते हैं, इस तरह आप प्री हाइपरटेंशन में भी आ जाते हैं। यानी आप ब्लड प्रेशर का जो एक दायरा है, जो एक गाइडलाइन है, उसके आप करीब करीब हैं। अगर आपने अपने आप को चेंज ना किया तो आपको मेडिकेशन करनी पड़ेगी, फिर थ्रू मेडिकेशन ही आपके बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस जो है वो अपने व्यूअर्स के नॉलेज को इस तरह अपडेट करना या उसको अवेयरनेस इस तरह देनी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 प्लस है ऊपर वाला और 80 प्लस है नीचे वाला, तो आपको फौरी तौर पर जो है वो अपने आप को स्क्रीन आउट कराना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाके अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, इससे रेलिवेंट अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कब से जो है वो हाइपरटेंसिव की तरफ जा रहे हैं। और फिर विदाउट मेडिकेशन अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको वॉक करनी पड़ेगी रेगुलर, अपनी जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, डाइट हैबिट्स करनी पड़ेंगी अपनी चेंज, इस तरह अपनी नींद पूरी लेनी पड़ेगी, अपने स्टोमिक को प्रॉपरली रिलैक्स करना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन से बचना पड़ेगा, टेंशन से निकलना पड़ेगा, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी पड़ेगी। तो ये वो सूरत हाल हैं जो विदाउट मेडिकेशन जो है वो आपको हाइपरटेंसिव से बचाएंगी। अगर ये आप नहीं करते तो हम फिर इसको मेजर करते हैं या इसको मॉनिटर करते हैं 2 से 3 महीने रेगुलर पेशेंट के ऊपर। अगर पेशेंट फिर भी अपना लाइफस्टाइल वगैरह चेंज नहीं करता, डाइट हैबिट्स को नहीं बदलता, तो फिर हमें मजबूरन जो है वो उसकी मेडिकेशन करनी पड़ती है, फिर उसको प्रॉपरली हम मेडिकेशन देते हैं। अब मेडिकेशन में क्या होता है कि पेशेंट को हम जब टेबलेट एक लिख देते हैं ब्लड प्रेशर की, तो पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में दोबारा आता है तो हम उससे कहते हैं आपका बीपी जो है वो तेज़ है, तो वो कहता है सर मैं गोली कभी कभी खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, पॉकेट में मेरे पड़ी होती है, जब कभी मुझे महसूस होता है तो मैं खा लेती हूँ या मैं खा लेता हूँ। तो हम कहते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होने के नाते हमें ये फील नहीं होता कि मेरे बीपी की इस वक्त कंडीशन क्या है, जब तक आपको प्रॉपर जो है वो उसको मॉनिटर ना किया जाए, मेजर ना किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके पे चेक ना किया जाए। तो इसीलिए तो हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल। तो ये इसीलिए है कि इसकी बाज़ दफ़ा कोई सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी पे चेंजिंग नहीं हो रही होती, लेकिन अंदर ही अंदर आप हाइपरटेंसिव का मरीज़ होते हैं। तो इसलिए आज का हमारा ये मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए ये है कि ब्लड प्रेशर कोई इस तरह नहीं है कि अगर आपने एक गोली खाई और बस वो सारी ज़िंदगी आपने खानी है। ब्लड प्रेशर की अगर कोई गोली डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दी आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपनी डाइट हैबिट्स को बदलें, अपने आप को थोड़ा चेंज करें, फिज़िकली मूवमेंट में ज़्यादा अपने आप को एंगेज करें और मेंटली स्ट्रेस से निकलें। तो ये गोली आपकी कभी भी किसी भी वक्त छूट सकती है, क्योंकि जिस तरह आप अपनी बॉडी की सर्कुलेशन को बेहतर करेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा,
और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। इस तरह ये ज़िद ना करें कि मैंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी, या मैंने ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाना, या मैंने शुगर की दवाई लेनी नहीं है, या मुझे शुगर है भी तो मैंने दवाई नहीं खानी। इससे क्या होगा कि आपके जो है वो कार्डिक मसल, फिर इस तरह आपके किडनी, आपका लिवर, आपके लंग्स ये डैमेज हो जाएंगे, और आप जो है वो जो ज़िंदगी आप नॉर्मल गुजार सकते थे वो आपकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी अपनी नेगलेक्ट होने की वजह से वो आपको मौत के मुंह में ले जाएगी। इसलिए प्रॉपर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और प्रॉपर मेडिकेशन करें, अपना लाइफस्टाइल बदलें और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजारें। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे और एक नई इन्फॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के साथ हम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।